अगर उत्तर भारत में कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने मंदिरों पर कब्जा करने वालों का हाथ थामा हुआ है, तो दक्षिण में तो मंदिर उनकी मुट्ठी में है। कहने के लिए तो केरल में लगभग 3,330 हिंदू मंदिर हैं, लेकिन हम आपको उन दो मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके ऊपर कांग्रेसियों और सीपीआई वालों की बुरी नजर पड़ चुकी है। दरअसल केरल एक ऐसा राज्य है जहां लगभग हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है। कभी कांग्रेसियों की सरकार रहती है तो कभी कम्युनिस्टों की। लेकिन हिंदुओं के लिए ये दोनों ही खतरनाक रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसियों का हिंदू विरोध तो जग जाहिर है और कम्युनिस्ट भगवान को मानते नहीं हैं। इसी का परिणाम था कि साल 1971 में भगवान श्री कृष्ण का गुरुवायूर मंदिर केरल की धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए दुधारू गाय बन गया था। जब चाहो जितना पैसा निकाल लो। हालत तो यहाँ तक आ चुकी थी कि 1977 में केरल सरकार ने आवास योजना के लिए मंदिर से पैसा लेने की कोशिश की। वो तो भला हो हाईकोर्ट का, जो पैसे लेने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस रोक के बाद वामपंथी और कांग्रेसी समझ गए थे कि मंदिरों से पैसे निकालना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने साजिश के तहत एक नया एक्ट बनाया, गुरुवायूर देवस्थानम एक्ट 1978। इस नए एक्ट को पारित करके केरल सरकार ने मंदिर का प्रशासनिक अधिकार अपने हाथ में ले लिया और एक मंदिर के संचालन के लिए एक समिति का गठन किया, जिसमें ज्यादातर कम्युनिस्टों को ही भर दिया। उसके बाद जो काम 1971 में नहीं कर पाए थे, वो काम उन्होंने 2018 से 2019 में किया। बाढ़ राहत के नाम पर गुरुवायूर मंदिर प्रशासन समिति द्वारा सीएम फंड में 5 करोड़ रुपए डाल दिए गए। बिल्कुल यही कहानी कोविड के दौरान भी दोहराई गई। केरल का वामपंथी सरकार ऐसा करने में सफल हो पाई क्योंकि मंदिर के महंत की सुनी नहीं गई और प्रशासनिक कमेटी में शामिल वामपंथी जो भगवान को मानते ही नहीं, उनको इस लूट से क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस बार भी भगवान का एक भक्त केरल सरकार के खिलाफ याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो इन पैसों को मंदिर को वापस लौटाए। हालांकि आज तक केरल की सरकार ने वो पैसे लौटाए नहीं है। सबसे हैरानी की बात ये थी, 1978 के जिस गुरुवायूर देवस्थानम एक्ट की आड़ में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, उसमें इस तरह के धन हस्तांतरण का कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन मंदिर की संपत्ति को लूटा था तो लूट लिया, और ये लूट सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं थी। मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा। केरल की कांग्रेस सरकार लैंड रिफॉर्म एक्ट ले आई, जिसके चलते केरल के गुरुवायूर जैसे बड़े मंदिरों ने अपनी हजारों एकड़ जमीनें खो दी। मंदिरों की ये जमीनें हिंदुओं के काम आने के बजाय केरल सरकार के पास चली गईं, और कांग्रेसियों और वामपंथियों की सरकार इन जमीनों का उपयोग किन लोगों के लिए करती आई है, ये तो सभी को पता ही है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। गुरुवायूर मंदिर की तरह इन वामपंथियों की नजर केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर भी थी। वजह थी कि इस मंदिर की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित ऐतिहासिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने के लिए केरल सरकार ने खूब प्रयास किया। मंदिर का निर्माण कराने वाले त्रावणकोर शाही परिवार को सालों कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। यहाँ तक कि साल 2011 में हाई कोर्ट ने ये फैसला भी दे दिया था कि केरल की राज्य सरकार ही इसे नियंत्रित करेगी। लेकिन इससे पहले कि ये वामपंथी मंदिर की संपत्ति पर हाथ साफ कर पाते, शाही परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन वामपंथियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में त्रावणकोर शाही परिवार के हक में फैसला सुनाते हुए मंदिर का प्रबंधन शाही परिवार को ही सौंप दिया और वामपंथी हाथ मलते रह गए। लेकिन ये वामपंथी और कांग्रेसी आज भी पूरे देश में मौके की तलाश में ही घूम रहे होंगे कि कब सत्ता हाथ में आए और हिंदू की संपत्ति खटाखट साफ की जाए। कैसे राहुल जी? खटाखट 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 खटाखट।